तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल बाबा हेल्पर में। तो आज की एक बार फिर धमाकेदार और नई वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत, दिल से वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज जीके के हर बार आपको पता है हम बहुत बेहद इंपॉर्टेंट और बहुत ही कठिन और बहुत अच्छे प्रश्नों को देखते हैं। और इस वीडियो में तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको ढूंढने में मुझे बहुत समय लगा था दोस्तों। और ऐसे प्रश्न है जो गारंटी के साथ अगर आपने अभी आपके नोट्स में या अपने दिमाग में नोट कर लिए तो गारंटी मेरी है कभी ना कभी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे 100% गारंटी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की तरफ। और वीडियो के आगे जाने से पहले बिल्कुल शांति से एक जगह बैठ जाइए, बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए और इन प्रश्नों को अभी अपने दिमाग में बसा लीजिए। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा फूल 36 साल में एक बार खिलता है? ऑप्शन ए गुलाब का, ऑप्शन बी नागपुष्प का, ऑप्शन सी चमेली का एंड लास्ट ऑप्शन डी कमल का। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नागपुष्प का। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो बाकी फूल होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, लेकिन नागपुष्प नाग यानी सांपों से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए ये नॉर्मली तो खिलेगा नहीं, इसलिए 36 साल में खिलता है और नागों के लिए बना होता है। इस फैक्ट के साथ इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत में हीरे की खान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी पंजाब में एंड लास्ट ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं, अगर आप किसी से बोलें तो क्या कहेंगे, 36 पुश्तें लग जाएंगी हमारी बराबरी करने में, क्योंकि हम यहाँ हीरे का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में हीरे का उत्पादन किया जाता है। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, किस देश में 40 मिनट की रात होती है? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी नॉर्वे देश में, ऑप्शन सी चीन में एंड लास्ट ऑप्शन डी डेनमार्क में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे देश में। दोस्तों इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्वे देश से कोई बोलेगा इतने सूरज देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको बस इतना याद करना है कि नॉर्वे देश में सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट की रात होती है। आइए बढ़ते हैं आज के चौथे प्रश्न की तरफ। तो आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश में जेल से भागना अपराध नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन एंड लास्ट ऑप्शन डी नीदरलैंड। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी नीदरलैंड। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो नीदरलैंड है वहाँ पर कोई जेल में जाता ही नहीं और इसलिए वहाँ पे जेल से भागना भी अपराध नहीं माना जाता, वहाँ पे नॉर्मल बात है। आइए बढ़ते हैं आज के पाँचवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलता है? ऑप्शन ए गोवा में, ऑप्शन बी कश्मीर में, ऑप्शन सी राजस्थान में एंड लास्ट ऑप्शन डी गुजरात में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गोवा में। इसको हम कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि गोवा में गो मतलब होता है जाना, इसलिए गोवा के लोगों को दूर दूर जाना होता है, इसलिए पेट्रोल की कमी तो पड़ती है। इसलिए वहाँ की सरकार ने सोचा कि अगर हम सबको गो यानी जाना है बहुत जगह, इसलिए हम सस्ता पेट्रोल कर देते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के छठे प्रश्न की तरफ। आज का हमारा छठा प्रश्न है, कौन सा पक्षी सिर्फ बारिश का ही पानी पीता है? ऑप्शन ए ऊँट, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग एंड लास्ट ऑप्शन डी कोयल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी शुतुरमुर्ग। इसको हम इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो अंडे हैं बारिश में बहुत अच्छे लगते हैं उनको खाना, इसलिए शुतुरमुर्ग बारिश का ही पानी पीता है जिससे उसके अंडे स्वादिष्ट मिले और स्वादिष्ट लगें। आइए बढ़ते हैं आज के सातवें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, मनुष्य के दिमाग में कितने प्रतिशत पानी होता है? ऑप्शन ए 99%, ऑप्शन बी 87, ऑप्शन सी 60% एंड लास्ट ऑप्शन डी 80%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 80%। इसको हम कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जो मनुष्य का दिमाग होता है हम 20% ही इस्तेमाल कर पाते हैं, हम सबको पता है 20% इस्तेमाल कर पा रहे हैं, इसका मतलब 80% हमारे दिमाग में पानी है। आइए बढ़ते हैं आज के आठवें प्रश्न की तरफ। मुझे विश्वास है आप सब प्रश्नों को याद करते जा रहे होंगे। मेरी जो छोटी छोटी सी टिप्स और ट्रिक हैं उन सबसे आप सारे प्रश्नों को दिलो दिमाग में बसाते जा रहे होंगे, तो इनको दिमाग में बसाते चलो। वादा मेरा है आपको जनरल नॉलेज का बादशाह बना दूंगा, सामान्य ज्ञान का बादशाह बना दूंगा। हमारा आठवां प्रश्न है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1899 में, ऑप्शन बी 1717 में, ऑप्शन सी 1890 में एंड लास्ट ऑप्शन डी 1616 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1616 में। इसको हम कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं कि जब डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उसमें 7 के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन काम होता था, एक भी दिन की छुट्टी नहीं होती थी, इसलिए वो 1616 में स्थापित हुई। क्योंकि आप देख सकते हैं 6 और 1 7 और इधर 1 और 6 भी 7 होती हैं, तो इसलिए इनको 1616 में स्थापित किया गया था और एक भी दिन की लीव नहीं होती थी। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज के 9वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, दूध उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा एंड लास्ट ऑप्शन डी चौथा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला स्थान। हम सबको पता है भारत में गाय को माँ का दर्जा दिया गया है, इसलिए हम बहुत अच्छा दूध उत्पादन भी करते हैं और विश्व में पहला स्थान है हमारे भारत का। आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी और 10वें प्रश्न की तरफ। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, कौन से भोजन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन ए बर्गर में। इसको बताने से पहले एक बात कहूँगा,
इस प्रश्न को भले अपने नोट्स में ना जोड़ें, ये तो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है। 10वां प्रश्न, ये वाला प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन बाकी के प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लें। तो इसका लिए हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन ए बर्गर में, ऑप्शन बी पिज्ज़ा में, ऑप्शन सी मूंग दाल में, एंड लास्ट ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूंग दाल में।